किंकाई अपने प्लेनेट पर बहुत पुरस्कून माहौल में रह रहे होते हैं। वो अपनी गाड़ी में प्लेनेट की सैर के लिए निकलते हैं। वो खुश होते हैं कि इन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। किंकाई अपने पेट्स के साथ होते हैं, तभी अचानक इनकी गाड़ी के सामने गुको आ जाता है। किंकाई बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को संभालते हैं। इस चक्कर में इनकी गाड़ी उनके घर से जा टकराती है। इससे इनकी गाड़ी और घर दोनों टूट जाते हैं। गुको इन्हें बताता है इनके प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए वो इधर अच्छे से ट्रेनिंग कर सकता है। ये बात सुनकर किंकाई तो हत्थे से ही उखड़ जाते हैं, मगर यहाँ परवाह किससे थी। गुको इन्हें इधर ही गुस्से से तिलमिलाता छोड़कर ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वेजिटा और इसकी फैमिली छुट्टियां एंजॉय करने के लिए बीच पर जाते हैं। वेजिटा इस सब के लिए खुश नहीं होता, लेकिन उसने ट्रंक्स से वादा किया था, तो इसलिए उसे भी इनके साथ आना पड़ा। बुल्मा अपने हेलीकॉप्टर के जरिए बीच के लिए जाती है। ट्रंक्स भी इसके साथ अंदर होता है, जबकि वेजिटा ऊपर हेलीकॉप्टर पर खड़ा होता है। बुल्मा उसको हराने के लिए पहले हेलीकॉप्टर को बादलों में ले जाती है और फिर एकदम से समुद्र की गहराई और फिर जंगल से गुजारती है। लेकिन उन सबसे वेजिटा को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो अपनी जगह से 1 इंच तक हिलता है। सब बीच के मॉल में शॉपिंग करते हैं, मुख्तलिफ राइड्स में बैठते हैं और फिर एक जगह पर पुरस्कून माहौल में खाना खाते हैं। ट्रंक्स को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना बहुत अच्छा लग रहा होता है। बुल्मा इधर समुद्र में एक शिप देखती है जो कि पार्टी के लिए सजाई गई थी। बुल्मा डिसाइड करती है कि वो अपना बर्थडे ऐसे ही किसी शिप पर समुद्र के बीच सेलिब्रेट करेगी। ट्रंक्स को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है। रात में बीच पर पार्टी रखी जाती है। वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स से अलग हो जाता है। वेजिटा को हर तरफ से धक्के पड़ रहे होते हैं जो इसके गुस्से को मजीद हवा देते हैं। वेजिटा असल में गुगो से जेलस हो रहा होता है क्योंकि गुगो ने माजिन बो को हराया था। वेजिटा कहता है उसे यहाँ वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। पार्टी में इतना शोर होता है कि वेजिटा की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वेजिटा जोर से दहाड़ता है जिससे एक भूचाल सा आ जाता है। सब लोग वेजिटा से दूर हट जाते हैं। उसके बाद वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स को उधर ही छोड़कर घर के लिए निकल जाता है। सीन लॉर्ड बीरस पर शिफ्ट होता है। लॉर्ड बीरस को एक बार फिर से अपने ख्वाब की झलक दिखाई देती है, लेकिन उसे वाज़ेह तौर पर कुछ खास नजर नहीं आता। फिर वो और विस डायनासोर के गोश्त के लिए दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं। दरअसल लॉर्ड बीरस और विस खाने के बहुत शौकीन होते हैं। उस प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा डायनासोर होता है। डायनासोर जंगल में बसने वाले छोटे छोटे एलियंस पर आग फेंकता है। इस प्लेनेट का सबसे ताकतवर एलियन इस डायनासोर का शिकार कर लेता है और इसको खाने के लिए दूसरे छोटे एलियंस के साथ ले जाने लगता है। इतने में विस आ जाता है और वो इस एलियन से डायनासोर की बॉडी मांगता है क्योंकि वो और लॉर्ड बीरस इसको खाना चाहते थे। एलियन डायनासोर की बॉडी विस के हवाले करने से मना कर देता है। विस उसे धमकी देता है। एलियन एकदम से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। लॉर्ड बीरस भी तब तक आ जाते हैं। एलियन विस को छोड़कर लॉर्ड बीरस पर अटैक करने लग जाता है। लॉर्ड बीरस इसके हर अटैक को अपनी एक उंगली से रोकते जाते हैं। अब लॉर्ड बीरस को डायनासोर में कोई दिलचस्पी नहीं रहती और फिर लॉर्ड बीरस इस प्लेनेट को भी तबाह कर देते हैं। लॉर्ड बीरस को एक बार फिर सुपर सेयन गॉड की परछाई नजर आती है। सुप्रीम काई को लॉर्ड बीरस की हर हरकत महसूस होती रहती है। वेजिटा अपनी ट्रेनिंग कैप्सूल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी ग्रेविटी रूम में फुल स्पीड में लगा होता है। दूसरी तरफ गुको भी किंकाई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग में लगा होता है। इसके लिए गुको प्लेनेट का सत्यानाश कर देता है। वेजिटा दिल ही दिल में सोचता है कि मैं कब तक दूसरे नंबर पर रहूंगा। मैं गुको को हराकर पहले नंबर पर आ जाऊंगा और इसके लिए मुझे सख्त से सख्त ट्रेनिंग करनी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।